नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को पद्माकर पढ़ा रही हूँ। पद है, एके संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, द्रिगनि गए जुभरी आनंद मरे नहीं। धोई धोई हारी पद्माकर तिहारी सो, अब तो उपाय एक उचित पे चढ़े नहीं। कैसे करो कहाँ जाऊं, कासो कहो कौन सुने, कहू तो निकासो जासो, दर्द बढ़े नहीं। एरी मेरो वीर जैसे तैसे इन आखिन में, कड़ियों अबीर पे अहिर तो करे नहीं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन पद्माकर के द्वारा किया गया है। इसमें जो है, यह एक गोपिका फाग खेलने के समय अपने प्रिय श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेमासक्ति को लेकर अपनी एक सखी से अपनी विवशता और व्याकुलता को वो प्रकट कर रही है। तो देखो वो क्या कह रही है, एके संग धावे नंदलाल और गुलाल दो। कवि पद्माकर कहते हैं कि नंदलाल श्री कृष्ण बड़ी तीव्रता से आए और उन्होंने उसी फुर्ती के साथ, तीव्रता के साथ अपने हाथों से गुलाल फेंका। एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, द्रिगनि गए जो भरी आनंद मरे नहीं। तो निश्चित रूप से जब उन्होंने गुलाल दोनों हाथों से एक साथ तीव्रता से आकर उस बेचारी गोपिका की आंखों में घुस गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की प्रेमी छवि उस बेचारी गोपिका की आंखों में घुस गई और उसी तीव्रता से फेंका गया गुलाल भी उस गोपिका की आंखों में प्रवेश पा गया। इसके परिणाम स्वरूप उस गोपी की आंखों में जो हर्ष और आनंद भर गया, उस उमड़े हुए आनंद को अब दबाए दबाया नहीं जा सकता। घोई घोई हारी पद्माकर तिहारी सो, अब तो उपाय एक उचित पे चढ़े नहीं। कैसो करो कहाँ कहो, कासो कहो कौन सुने, कौन सो निकासो जासो, दर्द बढ़े नहीं। तो यहाँ पर गोपी की आंखों में जो हर्ष और आनंद भर गया, उस उमड़े में आनंद को अब दबाए दबता नहीं। पद्माकर क्या कह रहे हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है, सखी श्री कृष्ण ने मेरी आंखों में जो तीव्रता से गुलाल फेंका था, मैं उसे धो धो कर हार गई हूँ। धोई धोई हारी पद्माकर तिहारी सौ, तेरी सौगंध खाती हूँ। बार बार मैं उस गुलाल को धोना चाहती हूँ, लेकिन वो क्या करें, मेरे हृदय पर श्री कृष्ण का जो प्रेम रंग चढ़ गया है वो उतरने पर भी नहीं उतरता। हे सखी, अब तुम बताओ, वो श्री कृष्ण का प्रेम रंग मेरे हृदय पर स्थायी रूप से चढ़ गया, तो अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मैं अपनी बात को कहूं, फिर मेरी इस बात को भला कौन सुनेगा। अरे सखी, कोई हो तो मेरी आंखों में पड़े इस गुलाल को निकाले, जिससे इसके कारण मेरे हृदय को जो दर्द हो रहा है वह दर्द और सही बढ़ जाए। वह कहती है, सखी जैसे तैसे कोशिश करके मैंने अपने नेत्रों से उस गुलाल को निकाल दिया। वो श्री कृष्ण के कारण मेरी आंखों में घुस गया था, परंतु विडंबना यह कि श्री कृष्ण गुलाल के साथ मेरे नेत्रों में घुस गए। वे लाख प्रयास करने पर भी मेरी आंखों से निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, प्रियतम श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य मेरी आंखों में बस गया। परिणाम स्वरूप उसके प्रति मेरी प्रेमासक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। लगता है कि अब इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए कदापि संभव नहीं। तो यहाँ पर गोपी की आंखों में गुलाल के चढ़ने और श्री कृष्ण के प्रति उसकी प्रेमासक्ति का कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण के प्रति गोपी के प्रेम की सशक्त व्यंजना को देखा जा सकता है। गुलाल यदि नेत्र में पड़ जाए तो भारी उपाय करके बड़े उसे आंखों से निकाला जा सकता है, परंतु जब नेत्रों में प्रियतम की सुंदर छवि पड़ गई तो उसे लाख प्रयास करने के बाद भी निकालना संभव नहीं है। इसमें गोपी की प्रेम व्यवस्था तथा प्रेम व्यंजना की सशक्त अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इस अवतरण में उन्मीलित और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग, ब्रजभाषा के सुंदर छटा देखने को मिलती है और मनहरण कवित्व में सुंदर ढंग से लिखा गया है। विचार और भावों की अभिव्यक्ति ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर की है। तो इस पद में पद्माकर ने बहुत सुंदर एक गोपिका अपनी सखी से, देखिए कितने सुंदर ढंग से कह रही है कि वो जो श्री कृष्ण की छवि मेरे हृदय में बस गई है, निकाले नहीं निकती। इसलिए वो कह रही है, कैसो करो कहाँ जाऊँ, कहाँ सो कहूँ कौन सुने, किससे कहूँ कौन निकासो जासो, दर्द बढ़े नहीं।
कौन ऐसा है जो मेरे हृदय से उस छवि को निकाल दे ताकि मेरा दर्द और अधिक ना बढ़े। फिर वो कहते हैं, एरी मेरी वीर जैसे तैसे नाखिन में, बहुत प्रयास करके आंखों से तो गुलाल को निकाला जा सकता है, कड़गो अबीर पे अहीर तो कड़े नहीं। लेकिन उस अहीर को, यानी भगवान श्री कृष्ण को, जो अबीर उनको हृदय से नहीं निकाला जा सकता है। तो बहुत ही सुंदर